बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 साहबजादियाँ अता फरमाई थीं। इनमें सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब हैं, जिनकी शादी मक्का में हज़रत खदीजा के खाला के लड़के अबुल आस बिन रबी के साथ हुई। दूसरी साहबजादी हज़रत रुकैया और तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह यक्के बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी से हुआ। इन शादियों के जो तज़किरे किताबों में मिलते हैं, इनसे पता चलता है कि इन साहबजादियों को निकाह के बाद इनके शोहरों के घर पहुंचा दिया गया। किसी भी हदीस और सैरो तारीख की किताब से ये पता नहीं चलता कि आपने इन साहबजादियों को कुछ जहेज़ के तौर पर दिया। हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हैं। जब आप कुछ बड़ी हुईं तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। आप फ़िदाए अब्बी व अम्मी ने कम उम्री का उज़्र किया और बात ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हज़रत अली शर्माते हुए दर अक़दस पर हाजिर हुए और झिझकते हुए अपना पैगाम दिया। हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के लड़के थे। उम्र में कमोबेश हज़रत फ़ातिमा से 6 साल बड़े थे। रहने सहने का इंतज़ाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के चचेरे भाई और सरपरस्त थे। हज़रत अली के इस पैगाम का तज़किरा पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से किया। जब वो शर्म की वजह से खामोश रह गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से इस रिश्ता को कबूल कर लिया और हज़रत अली से दरियाफ़्त किया कि तुम्हारे पास फ़ातिमा को देने के लिए कुछ है। हज़रत अली ने जवाब दिया, जंगे बदर में जो ज़र्रा हाथ आई थी वो है और एक घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तुम्हारे काम का है, अलबत्ता ज़र्रा बेच दो। चुनांचे ये ज़र्रा 480 दरहम में हज़रत उस्मान गनी ने ख़रीद लिया। हज़रत अली वो रकम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी में से कुछ रकम हज़रत बिलाल को दी कि वो खुशबू खरीद कर लाएं और बकिया रकम हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सलेम को दिया कि वो हज़रत सैयदा की रुख़्सती का इंतज़ाम करें। ख़ादिम ख़ास हज़रत अनस को हुक्म हुआ कि जाकर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर और इन सारी सहाबा की एक जमात को बुला लाओ। ये सब लोग हाजिर हो गए तो आपने मुख्तसर सा खुतबा पढ़कर निकाह कर दिया और छुआरे तकसीम कर दिए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उम्मे अमन के हमरा हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अली के घर भेज दिया, जो पहले से किराया पर हासिल कर लिया गया था। बाद में हज़रत हारिसा बिन नुमान ने अपना मकान दे दिया तो हज़रत फ़ातिमा मस्जिद नबवी के करीब इस मकान में मुंतकिल हो गई। हज़रत उम्मे सलेम ने हज़रत अली की ज़रा वाली रकम से हज़रत फ़ातिमा की रुख़्सती का जो सामान लिया था, वो भी हज़रत फ़ातिमा के साथ इनके घर भिजवा दिया। तज़किरों में मिलता है कि यह मामूली किस्म के घरेलू सामान थे, जिसमें 2 चादरें, कुछ ओढ़ने बिछाने का मुख्तसर सामान, 2 बाजूबंद, 1 कमली, 1 तकिया, 1 प्याला, 1 चक्की, 1 मशकीज़ा, 1 घड़ा और बाज़ रिवायतों में 1 पलंग का तज़किरा भी मिलता है। ये है हज़रत फ़ातिमा के निकाह की पूरी तफ़सील, जो कुतुब अहादीस सैरो तारीख़ में आम तौर पर देखा जा सकता है। इस निकाह को जिस सादगी के साथ किया गया, इसमें उम्मत के लिए आसान निकाह शादी का अमली नमूना मिलता है। इसे एक बार फिर पढ़ लें और गौर करें तो 3 बातें बहुत साफ तौर पर आपकी समझ में आएंगी। हज़रत अली बचपन से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। इनकी अलहदा कोई मुस्तकिल सुकूनत नहीं थी और ना ही अलग से कोई घरेलू सामान था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सरपरस्त थे, मुरब्बी और वली थे। बहैसियत वली और सरपरस्त आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि शादी के बाद हज़रत अली के घर दर का इंतज़ाम करते, ताकि हज़रत अली की सुकूनत और रहाइश जब आपसे अलग हो तो किसी किस्म की दिक्कत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश ना आए। इसी ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़रूरी सामान हज़रत अली के लिए मुहैया कराया। गोया इन चीज़ों की फ़राहमी आपने हज़रत अली के लिए बहैसियत ससुर नहीं बल्कि सरपरस्त होने के नाते किया।
یہ سامان کی فراہمی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رقم سے نہیں بلکہ حضرت علی کی ذرا بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کیا۔ یہی وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر علماء امت نے بہت واضح اور صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کو دیے گئے سامان سے جہیز کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا استدلال صحیح نہیں ہے۔